फुल माउथ इम्प्लांट्स में कौन से तरीके के दांत, किस टाइप से हम दांत बनाएं तो वो सबसे सही है, सबसे अच्छा है, लुकिंग वाइज, दिखने में, खाने चबाने की फीलिंग में, नेचुरल हमें फीलिंग आए जो हम खा रहे हैं उससे, और लॉन्ग टर्म वो बना रहे, लॉन्ग टर्म सक्सेस में, लॉन्ग टर्म उसकी लाइफ में किस टाइप से दांत बनाए जाएं इम्प्लांट्स के ऊपर, इस बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए दर्शकों, फुल माउथ इम्प्लांट जो है ये एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें कि जिसके मुंह में एक भी दांत नहीं है या जो है वो कोई खास जिसको कहें कि काम के नहीं है या उनसे कोई हमें बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलने वाला है और हम उसे हटा देना चाहते हैं, और कुल मिला के हम सारा ही सेट फिक्स 32 का बनवाना चाहते हैं, ऊपर का, नीचे का, या एक जबड़े का मान लीजिए, फुल आर्च मान लीजिए। तो सारे दांत जब रिप्लेस करना हो तो उसे फुल माउथ इम्प्लांट ट्रीटमेंट कहते हैं। फुल माउथ इम्प्लांट ट्रीटमेंट के लिए सर्जिकली जबड़े में इम्प्लांट प्लेस किए जाते हैं। इम्प्लांट टाइटेनियम के बने हुए स्क्रू होते हैं, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके के स्क्रू हैं जो टाइटेनियम के बने। टाइटेनियम वो मटेरियल है जो हमारी बॉडी में आजीवन बना रहने के लिए सबसे उपयुक्त मटेरियल है, तो उसके वो स्क्रू बने, वो इम्प्लांट में हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे हमारी हड्डी के मुताबिक, आपके डॉक्टर की प्लानिंग के मुताबिक लगा दिए जाते हैं और उसके ऊपर बनाए जाते हैं दांत। तो आज जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, वो हम बात कर रहे हैं कि जो दांत बनाने हैं इम्प्लांट के ऊपर, इम्प्लांट तो आपके हो गए, हड्डी में लग गए, अब इसके ऊपर दांत बनाने हैं तो वो किस तरह से बनाएं जिससे कि आपको मैक्सिमम उसका लाइफ मिल सके, बहुत अच्छी नेचुरल फीलिंग मिल सके खाने की, सक्सेस रेट जिसे मैं कहूँ कि आपके सेटिस्फेक्शन से आपको मिले और एक बहुत सुंदर नेचुरल लुक आपको उससे मिले। तो दांत बनाने के तरीके के ऊपर हम बात करेंगे। 3 तरीके दांत बनाने के इसके ऊपर हो सकते हैं। एक तो है दोस्तों कास्टिंग करके। कास्टिंग का मतलब होता है कि दांत जो हम बनाते हैं इम्प्लांट के ऊपर, वो ट्रेडिशनली जो हम बनाया करते थे, आज भी कई लोग बना रहे हैं, वो बना रहे हैं कास्टिंग करके। कास्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि पहले आपके जबड़े का नाप लिया जाता है, इम्प्लांट्स के ऊपर नाप ले लिया, उससे ये मॉडल बन गया। नाप लेने के बाद मॉडल बनता है। मॉडल मतलब कि जिप्सम का या रेजिन का, आप कह सकते हो कि एक रेप्लिका आपके मुंह का नाप बना करके आपने बाहर टेबल पे रखा, जिसके ऊपर अब आप दांत बनाएंगे आपके जबड़े के साइज के मुताबिक। तो वो मॉडल जो बना, वो मॉडल के ऊपर हाथ से वैक्स यानी कि मोम से दांत बनाए जाते हैं। जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसे मोम से आप उसको कट कर करके बना लीजिए मैनुअली। उसके बाद इसको रख दीजिए एक कास्टिंग रिंग में या फर्नेस में या भट्टी में, जैसे और आसान भाषा में कहूँ, जिसमें कि बहुत हाई टेम्परेचर होता है, मतलब 800, 1000, 1200 डिग्री तक से भी ज़्यादा टेम्परेचर इसमें जाता है। इसमें आप रख दीजिए और इतना हाई टेम्परेचर होगा तो ये जो वैक्स है ये पिघल जाएगा, और जब ये वैक्स पिघलेगा उसकी जगह पर लिक्विड बहता हुआ मोल्टन मेटल आ जाएगा। ये इतना हाई टेम्परेचर है कि मेटल भी वहाँ पर पिघल गया है, वो वैक्स की जगह पर बह करके आ जाएगा, और फिर आप जब उसको बंद कर देंगे मशीन को तो वो ठंडा होकर के, सूख करके आपको एक सॉलिडिफाइड फॉर्म में मेटल मिलेगा। तो जहां आपने वैक्स के दांत बनाए थे वैसा का वैसा हूबहू आपको मेटल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, और इस मेटल के स्ट्रक्चर के ऊपर अब आप सिरेमिक की लेयरिंग कर देंगे। तो इसे कहते हैं कास्टिंग। कास्टिंग एक ट्रेडिशनल पुराना तरीका है, इसमें बहुत एरर आते हैं और इसमें कई बार हमें उस फ्रेमवर्क की फिटिंग में बहुत मेहनत करना पड़ती है, उसे पेशेंट के मुंह में बिठाने को और एक अच्छा फ्रेमवर्क स्टेबल वहाँ पर पेशेंट को देने को। क्योंकि अगर आपने 4 इम्प्लांट लगाए सपोज, या 6 इम्प्लांट लगाए, अब उसमें से जो स्क्रू होल्स हैं उसकी सहायता से आपका ये फ्रेमवर्क इम्प्लांट के ऊपर बैठता है। तो अगर वो फिटिंग में प्रॉब्लम है और मान लीजिए कि 6 में से 4 इम्प्लांट बैठ गए, 2 इम्प्लांट के ऊपर वो फ्रेमवर्क बैठा ही नहीं, वहाँ स्क्रू से टाइट ही नहीं हुआ, तो वो 2 इम्प्लांट तो कोई काम के ही नहीं ना, फिर वो 2 इम्प्लांट तो वेस्ट है। अल्टीमेटली आपका जो फ्रेमवर्क है वो 4 इम्प्लांट पे ही सपोर्टेड है। तो मान लीजिए कॉलम बनाए आपने मकान के, अब आपने कॉलम खड़े किए 6, इसके ऊपर आपको बीम डालना है, तो जो बीम डलेगा वो सारे 6 कॉलम के कॉन्टैक्ट में होना चाहिए ना, तभी तो वो बीम उन 6 के 6 कॉलम पर रेस्ट करेगा। एक कॉलम ही आपका छोटा है जिसपे बीम टच ही नहीं होता, तो अब वहां पर तो वो कॉलम का यूज ही नहीं ना फिर, क्योंकि उस आपका जो बीम है वो तो हवा में है उस एरिया में, तो वो फिर हम ये माने क्योंकि 6 कॉलम है, फिर तो हम ये बोलेंगे ना कि 5 कॉलम है इसके। तो सेम वे इम्प्लांट पे जब तक वो फ्रेमवर्क पूरी तरह से कांटेक्ट में नहीं आता, वो इम्प्लांट जो है वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो देयर आर एरर्स इन कास्टिंग। फिटिंग के एरर आते हैं, वो मेटल जो रहता है सूख करके, ठंडा होकर के श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उसमें एयर बबल्स आ सकते हैं जब हम ये काम कर रहे हैं। तरह तरह की परेशानियां कास्टिंग में होती हैं। इसके बाद जो टेक्निक इवॉल्व हुई वो हुई मिलिंग की। मेटल को मिल कर लीजिए। मिल करने का मतलब होता है कि आप मेटल का ब्लॉक लीजिए,
कंप्यूटर में उसका डिज़ाइन बनाइए। फ़र्क आ गया है अब, पहले की जनरेशन, कास्टिंग की जनरेशन में कंप्यूटर का कोई रोल नहीं है, वहाँ जो करना है हाथ से करना है आपको। मिलिंग जब से इन्वॉल्व हुई है तो अब कंप्यूटर का रोल है, आपको डिजिटली आपके मॉडल का स्कैन लेना है, उसके बाद एक सॉफ्टवेयर में डेटा फीड करना है, जो डिज़ाइन बनाना है वो सॉफ्टवेयर में बनाना है, उसके हिसाब से फिर मेटल का ब्लॉक लेना है, जिस भी मेटल में आप काम करना चाहते हैं। कौन सा मेटल सबसे अच्छा है ये सब बनाने के लिए, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल टेक्निक समझें। तो आपने मेटल का ब्लॉक लिया, तो आपने जो डिज़ाइन स्क्रीन पे बना रखा है, कंप्यूटर स्क्रीन में बना रखा है, आपको आपकी मिलिंग मशीन उस चीज़ को वैसा का वैसा कट करके दे देगी। जैसे 3D प्रिंटिंग होती है, 3D प्रिंटिंग आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि उसमें हम रेजिन लेते हैं, मतलब प्लास्टिक एक्रिलिक लेते हैं, और उस एक्रिलिक को हम जैसा चाहें वैसा कट करके बना सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मशीन है उसमें ऐसी मिलिंग की एक्सेस है, मिलिंग ब्लेड्स हैं, ये क्या करेंगे, उस चीज़ को जैसा आपने कंप्यूटर में डिज़ाइन किया है कट करके आपको दे देंगे। तो उस तरीके से दांत का शेप भी इससे बन जाएगा, दांत भी इससे बन जाएगा। दिस इज मिलिंग। मिलिंग में आप एक ब्लॉक ले रहे हैं, उसमें से कुछ मटेरियल हटा रहे हैं, जस्ट जैसे कोई मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है, एक संगमरमर की या एक स्टोन की बड़ी सी स्लैब, बड़ा सा पत्थर आपने किसी मूर्ति बनाने वाले को दे दिया, तो वो कैसे उसमें से मूर्ति बनाएगा? तराशेगा मतलब उस ब्लॉक में से कुछ स्टोन हटाता जाएगा, कट कर करके, और आपको उसके अंदर से एक मूर्ति मिलेगी। एक्स्ट्रा स्टोन उसका हट जाएगा, जिस शेप में उसे काटना है वो काटेगा, बाकी वेस्ट हो गया, और जो शेप बचा वो आपकी मूर्ति है। एग्जैक्टली ये मिलिंग है। जो हाथ से आदमी उसको तराश करके बना रहा है पत्थर को, यहां पर वो मशीन आपके लिए काम कर रही है। तो दिस इज मिलिंग। अब मिलिंग जो है एक तरीके का सब्सट्रैक्टिव तरीका है। आप एक मेटल ब्लॉक में से कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तब जाके बची हुई चीज आपका दांत है और आपके काम आ रहा है। इसके बाद जो अब लेटेस्ट इसमें हम यूज करते हैं, जो आजकल सबसे ज्यादा अपडेटेड तरीका मैं कहूंगा, वो है DMLS। DMLS का मतलब होता है डायरेक्ट मिलिंग एंड लेजर सिंटरिंग। सिंटरिंग वर्ड पे गौर करें। ये टेक्नोलॉजी एडिटिव है। यहां पर हम कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मेटल का पाउडर ले रहे हैं, उस पाउडर को हम उस तरीके से मोल्ड करके बना ले रहे हैं जैसा हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे डिजाइन किया है। यहां किसी ब्लॉक में से मेटल काट के हटा दिया और बची हुई चीज दांत है, ऐसा नहीं है। मूर्ति बनाने जैसा काम नहीं है। यहां तो आपने पाउडर लिया, अब वो पाउडर जुड़ जाएगा उस शेप में जिस शेप में आप दांत बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके का फ्रेमवर्क आपका DMLS टेक्निक द्वारा बन जाएगा। ये जो है आपका DMLS टेक्निक से बनाया हुआ दांत का फ्रेमवर्क है, और इसके ऊपर अब आप इसको चेक करेंगे पेशेंट के मुंह में कि ये स्क्रू होल्स हैं, जिसमें से कि हमारे स्क्रू चैनल्स हैं, स्क्रू का रास्ता है, स्क्रू जाएंगे और अंदर इम्प्लांट पे टाइट होंगे। तो इनके माध्यम से ये पूरा फ्रेमवर्क इम्प्लांट के ऊपर टाइट हो जाएगा, स्क्रू से कस दिया जाएगा, और इसके ऊपर अब आप इसको चेक करने के बाद में सिरेमिक जो है वो मैन्युअली अप्लाई करेंगे और आपको दांत मिल जाएंगे। तो दिस इज DMLS टेक्निक। तो जो सबसे अच्छी टेक्निक आज के समय हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें मेटल बेस पे फुल माउथ इम्प्लांट करना है, जो कि मोस्ट कॉमन तरीका है, तो हमें DMLS टेक्निक से काम कराना चाहिए। DMLS टेक्निक से फिटिंग एरर बिल्कुल नहीं आता। ये फ्रेमवर्क इज़ वेरी लाइट वेट। ये कोबाल्ट क्रोमियम का बना हुआ है जो आपके सामने, ये बहुत लाइट वेट है, इसमें कोई फिटिंग एरर नहीं है। अगर आपका डिज़ाइन सही है, आपने स्कैन सही लिया है, मतलब मुंह में इंप्रेशन सही लिया, नाप सही लिया है पेशेंट के मुंह में आपके डॉक्टर ने, वो बहुत ज़रूरी है। नाप सही अगर आपका होगा तो ये पूरी कहानी आगे सही होगी। अदरवाइज क्या होता है ना कि अगर ये सही नहीं बना और इसको हमें किसी पेशेंट के मुंह में लगाना है, तो इट्स अ बिग वेस्ट ऑफ मनी, काफ़ी पैसे की बर्बादी है अगर इसको हम फेंक देते हैं तो जनरली कई बार ऐसा देखने में आता है कि जैसे तैसे इसको पेशेंट के मुंह में कहीं कहीं से घिस के एडजस्ट करके बिठा दिया जाता है, बट दिस इज रॉन्ग। अगर ये सही फिटिंग नहीं होगी इम्प्लांट्स के ऊपर तो लॉन्ग टर्म सक्सेस कॉम्प्रोमाइज होगी। तो ये नाप सही होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, उसके ऊपर ये फ्रेमवर्क जो है प्रॉपर डिजाइन होकर के पेशेंट के मुंह में लगाया जाना चाहिए। डिजाइनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छी मशीन से DMLS द्वारा ये बनाया जाए और इसे लगाया जाए तो ये लग जाएगा। इसके ऊपर सिरेमिक लेयरिंग हो जाएगी, मतलब व्हाइट कलर का जो आप दांत चाहते हैं वो इसके ऊपर सिरेमिक कोट होकर के बना दिया जाएगा, और आपको एक अच्छा फ्रेमवर्क दांत का मिलेगा जो अच्छी फिटिंग जिसकी होगी। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है मोस्टली फिटिंग पर निर्भर करेगी, वो इसके ऊपर हो जाएगा। अब जो नेचुरल लुक और आप चाहते हैं कि खाने का नेचुरल फील आपको मिले, वो आपको मिलेगा प्रॉपर मैनुअल सिरेमिक लेयरिंग से। जी हाँ, इस फ्रेमवर्क के ऊपर आपको मैनुअली सिरेमिक लेयरिंग करना पड़ेगी, तो जो आपके अब डॉक्टर की और टेक्नीशियन की स्किल काम आएगी। अभी तक तो मशीन का ज़्यादा रोल था, अब यहाँ से आपकी जो ह्यूमन स्किल है उसका रोल शुरू होगा कि आपके डॉक्टर ने कितनी अच्छी बाइट रिकॉर्ड करी है। बाइट मतलब आपके ऊपर और नीचे के दांत मिलने का सिस्टम, पैटर्न। मुंह में एक भी दांत नहीं है तो एक जगह तय करना पड़ेगी ना कि यहाँ पर दांतों को ला करके मिलाना
है, तो उस चीज़ को बोलते हैं बाइट रिकॉर्ड करना। तो आपके डॉक्टर ने कितना अच्छे से वो बाइट रिकॉर्ड करी है और फिर आपके टेक्नीशियन ने आपके डॉक्टर के साथ मिल करके कितने अच्छे से उसके ऊपर सिरेमिक लगाया है। तो जहाँ पर टेक्नीशियन अपना काम करते हैं वो तो करते ही हैं, उसमें कुछ रोल डॉक्टर का भी होता है प्रॉपर दांतों का मीटिंग पैटर्न सेट करने में। तो वो जितना अच्छा सेट होगा उतना अच्छा आपको खाने का फील आएगा। और अब रही बात लुक की, तो लुक डिपेंड करेगा कि जो सिरेमिक लेयरिंग इस पे की गई है वो कितने उच्च क्वालिटी के सिरेमिक मटेरियल से की गई है और कितने प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ की गई है। लेयर वाइज बिल्डअप अगर करते चलते हैं और उसे पकाते चलते हैं तो बहुत अच्छा नेचुरल लुक आता है। अच्छी कंपनी का सिरेमिक हम यूज़ करें, अच्छी कंपनी का हम मटेरियल यूज़ करें तो बहुत अच्छा लुक उसमें आता है। बहुत सारी अच्छी जर्मन कंपनीज हैं जो बहुत ही सुंदर जिनके रिजल्ट आते हैं। आप जैसा इन पिक्चर्स में देखेंगे तो ये आप देखें कि कितना अच्छा लुक यहाँ पर आया है, कितना नेचुरल लुक इसमें दिख रहा है। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क डन इन दिस सिरेमिक लेयरिंग। जितनी मेहनत इसमें की जाएगी उतना अच्छा लुक मिलेगा। तो ये अब रोल आता है इसके ऊपर मैनुअल मेहनत का, ह्यूमन मेहनत का और ह्यूमन स्किल का कि आपको नेचुरल लुक मिले। तो मैंने आपको तीनों मायने समझाए फुल माउथ इम्प्लांट की सक्सेस के बारे में। आप चाहते हैं उसकी फिटिंग, मतलब उसकी लाइफ तय होती है उसकी फिटिंग से। सेकेंडली उसका नेचुरल लुक और थर्डली उससे खाने का नेचुरल फील। ये सारी बातें आपको कैसे मिलेंगी? तो जी हाँ, अगर इसको कंक्लूड करें अगर हम, तो मैं कहना चाहूँगा कि DMLS टेक्निक द्वारा फिटिंग सबसे अच्छी मिलेगी। इसके बाद में आपका जो है अच्छी क्वालिटी के सिरेमिक से आपको नेचुरल लुक मिलेगा और उस पर जितनी खूबसूरती से आपके डॉक्टर ने स्किलफुली बाइट ली हुई और उसके ऊपर बिल्डअप किया हुआ है सिरेमिक, इसके ऊपर कोट किया हुआ है। क्योंकि देखिए ये तो एक छोटे साइज का है, अगर आप गौर करेंगे तो इसके ऊपर अब दांत बनेगा वो प्रॉपर साइज का होगा। तो जो दांत की एनाटॉमी होना चाहिए, दांत में जो उभार है, ये जो डिप्रेशन है आप जैसा इस फोटो में देख रहे हैं, ये जिस तरीके के होना चाहिए ये वैसे होंगे, तभी जाके आपको जो फीलिंग आएगी दांतों के मिलने की वो नेचुरल आएगी, जैसे आपके जब दांत थे तब आया करती थी। अदरवाइज आपको उबड़ खाबड़ फील होगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं चबाता तो हूँ मगर संतुष्टि इसमें नहीं मिलती, कुछ अजीब सा खटकता है खाने में। तो वो चीज़ें नहीं होंगी अगर इस प्रॉपरली ऑक्लूजन का ध्यान रखा जाएगा। तो ये टेक्निक से जुड़ी बात हुई कि फुल माउथ इम्प्लांट के ऊपर किस तरीके से दांत बनाए जाएं। तो इसके बारे में अगर और भी आप कोई जानकारी फुल माउथ इम्प्लांट से चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे संपर्क करें। मैं सभी को बहुत स्वस्थ दांत और बहुत एक हेल्दी इम्प्लांट जर्नी जिन जिनको भी इम्प्लांट कराना है उनके लिए विश करता हूं और बहुत अच्छा स्वास्थ्य विश करता हूं। धन्यवाद।